एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि यार आप लोग एकदम बढ़िया होगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। पर मुझे पता है, ऐसा मैं होप कर रही हूँ, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बट दे स्टिल वांट अ कम बैक। तो ये कम बैक आप लोगों को किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अभी से भी हम 90 प्लस लेके आ सकते हैं, अगर हाँ तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बस आप एक बारी बता दो, है ना। वो लोग यही चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूं कि अभी लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लगा लो, क्योंकि अब से तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। तो क्या करना है जो तुम कर भी सकते हो, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, आई एम अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को ना अब सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अगर 2 महीने पहले यही वीडियो मैं बना रही होती तो मैं कहती कि सिर्फ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों पे ही फोकस करो, पर अब एग्जाम्स आ गए हैं बहुत ही नजदीक। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ही हमारे पास बचा है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर से आप ह्यूमैनिटीज के हो सकते हो, कॉमर्स के हो सकते हो, जिस भी स्ट्रीम के आप हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लिस्ट डाउन करो एंड यहाँ पे लिखो कि अगर मेरे पास केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स हैं तो इसमें से मैंने कितने कर लिए हैं, कितने बचे हैं, क्या मैं बिल्कुल ही जीरो पे हूं, या मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं। जो पढ़े हैं पहले उनको रिवाइज कर लो, जो नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। बट एक भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है कि इंग्लिश है यार बाद में कर लेंगे। एटलीस्ट इंग्लिश की भी जो समरी वीडियोज है वो तो देख ही लो, ठीक है। इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। समरी वीडियो से होगा क्या ना, आपको आइडिया लग जाएगा उस चैप्टर का कि क्या क्या है। लास्ट मोमेंट पे फिर आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने होंगे कि अच्छा ये था तो ये क्वेश्चन है, तो चैप्टर में ये चीजें थी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर फ्रेम कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आपको सबसे ज्यादा अभी फोकस करना है, ठीक है। अब ये क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसके लिए मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है पीसीएम तीनों के लिए ही, ठीक है। पीसीएम तीनों के लिए ही आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। फिजिक्स पेपर एक्सपोज्ड करके, केमिस्ट्री पेपर एक्सपोज्ड करके, ठीक है, मैथ्स पेपर एक्सपोज्ड। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन वीडियोस में बता दिए हैं, तो वापस से यहाँ पे नहीं बताऊंगी, जाके वीडियोस को देख लेना। मैं ट्राई करूंगी यहाँ पे लिंक कर लूं या फिर सिंपली चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। तो अभी इन्हीं पे फोकस करना है। अगर तुम बिल्कुल जीरो पे हो और तुम सोचो कि भाई 1.5 महीने में मैं दिखाती हूँ कि भाई सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। हर एक टॉपिक नहीं हो पाएगा अभी। तो इसीलिए आपको अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। 80-20 रूल पता है ना सभी को, नहीं पता है बता देती हूँ। तो जो आपके 80% मार्क्स है, 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाएंगे। क्या है भैया ये 20% सिलेबस? यही तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो 80% तो ऐसे ही बन गए। बाकी के 20 के लिए क्या करनी है? मेहनत, है ना। जो कि अगर तुम बिल्कुल ही जीरो पे हो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि यार मेरे को अगर 95 प्लस लाना है तो स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ते रहूं, है ना। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो 95 प्लस लाना चाह रहा है और बिल्कुल ही जीरो पे हो। ऐसा कोई नहीं हो सकता। एटलीस्ट कुछ तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्री बोर्ड्स में, हाफ फिलीज में, कुछ तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और अगर पढ़ा है तो यस, तुम लोग ला सकते हो अभी भी 95 प्लस, ठीक है। बस जरूरी अभी ये है कि कंसिस्टेंटली अभी से पढ़ो। जो कुछ पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, जो नहीं पढ़ा है उस पर अभी सबसे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पढ़ना कैसे है, तो जो भी चैप्टर्स आपके रिमेनिंग हैं, ठीक है, उनको 1 शॉट लेक्चर्स से कंप्लीट करो। डिटेल्ड का तो टाइम ही नहीं है। 1-2 घंटे में जहां आपका सिलेबस पूरा हो रहा है वही वाले लेक्चर्स देखना, ठीक है। 1 शॉट्स मैंने सारे ही डाल रखे हैं पीसीएम तीनों के लिए ही चैनल पे। न्यू जो लेक्चर्स है वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। सारी पीपीटीज वगैरह बन गई है, लेक्चर्स जल्द ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 1 शॉट अगर तुम देख लो कि 1 घंटे का, 2 घंटे का मैंने देख लिया है और बाय बाय मैं तो 90 प्लस लेके आ रही हूं, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा ना। यू गाइज हैव टू डू द क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे थ्योरी नहीं आ रही है डायरेक्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है मुझे बता दो, नहीं। वहां पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लास 10th में नहीं हो अब तुम, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। तो देखो, अगर किसी बच्चे को चैप्टर वाइज चाहिए कि यार मैंने चैप्टर कर लिया है और मेरे कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं तो मैं साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो।
कोई प्रीवियस ईयर का भी खरीद सकते हो या फिर किसी से ले सकते हो हाफ रेट में या जो भी, ठीक है। बट एक क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के लिए रख सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, पीवाईक्यूज उठा लो। पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर के तो एटलीस्ट करना ही, और जो भी लेटेस्ट वाले हैं ना, जैसे 2025 का, 2024 का, वहां पे तो जितने सेट्स मिल रहे हैं तुम लोगों को सारे सेट कर डालो। क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ना लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज हैं वहां पे लेटेस्ट पैटर्न वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देन सैंपल पेपर्स भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, और ये लास्ट में करना है जब आपका इनफ सिलेबस हो जाए, ठीक है। तो पहले तो ये कर लो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ लिया है, इनफ सिलेबस हो गया है, वो किस चीज का वेट कर रहे हो, डायरेक्टली सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। ये मत सोचना कि तुम 10 साल पहले का पीवाईक्यू लगा रहे हो और क्वेश्चन बन जा रहे हैं बहुत बढ़िया, मैं तो 100 में से 100 लेके आऊंगा, नहीं, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमारा जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है। आप लोग खुद पीवाईक्यूज देखो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी वाले सवाल अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। रिवीजन आपको करते रहना है, जो कुछ पहले पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो। ऐसा ना हो कि तुमने 4 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, अब तुम सोच रहे हो कि चलो यार एग्जाम से पहले ही देखेंगे, तो नहीं हो पाएगा। यू गाइज हैव टू डू रिविजन, ठीक है। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स की हेल्प आप ले सकते हो अपना रिवीजन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर किसी ने नहीं बनाए हैं तो बहुत पिटोगे, बट नहीं पिटोगे, क्योंकि मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम पे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का काम आपका हो जाएगा। उन हैंड रिटन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, बेसिक जो थ्योरी है, जो डेरिवेशंस वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद डेली का अपना टारगेट रखो, कितने घंटे का, तो एटलीस्ट 8 से 10 तो अब रखना ही पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहना है, ठीक है। सुबह उठ रहे हो पढ़ना है, दिन में स्कूल जा रहे हो तो वहां पढ़ना है, नहीं जा रहे हो तो दिन में पढ़ना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, शाम को भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पढ़ते ही रहना है। ये तो मैंने छोटा सा टारगेट लिख दिया है। अगर छुट्टियां शुरू हो गई है ना, तो पूरे दिन भर आप लोगों को पढ़ते ही रहना है, ठीक है। और अपने डेली के जो टारगेट है ना, वो अपनी टू डू लिस्ट में भी मेंशन करो, पूरा लिखो कि मेरी टू डू लिस्ट क्या है, आज मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर करना है, मुझे मैथ्स में ये करना है, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री में ये वाला सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो जो भी चीजें हैं ना, वो एटलीस्ट आप लोग मेंशन करो कि क्या क्या चीजें मुझे करनी है, ठीक है। चलिए नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 से 10 घंटे या उससे ज्यादा भी आप लोग सिर्फ तभी पढ़ पाओगे, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, अगर आप या तो मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो, ठीक है। दिन की पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, स्पेशली अगर आप घर में हो जहां पे हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे तो होती थी, किसी का सेपरेट कमरा है तो अलग बात है, हमारा नहीं था, तो हमें तो बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। इसीलिए मैं एक नाइट पर्सन रही हूं हमेशा से ही। मैं हमेशा ही रात को ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। अभी भी इवन काम अगर मेरे को करना है ना, रात को कर लूंगी, सुबह नहीं उठा जा सकता मुझसे, ठीक है। बट दोनों में से कुछ भी करो, बहुत ही बढ़िया है। जो मॉर्निंग पर्सन है वो भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कोई 4 कोई 5 बजे, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। रात तक जो पढ़ रहा है, तो मैं तो 4-5 सुबह के पढ़ती रहती थी। छुट्टियां हैं तो इजीली तुम लोग ये कर सकते हो। फिर सुबह अराउंड 10 या 11 बजे मैं उठती थी, एंड फिर दिन में भी पढ़ती थी, ठीक है। तो जो भी है, बट दोनों में से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो सुबह जल्दी पढ़ो या फिर रात को लेट तक पढ़ो, ठीक है जी। चलिए आगे आ जाओ। अब अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में टाइम कैसे मैनेज करें। तो भाई स्कूल में अगर आप लोग हो तो स्कूल में या तो आप लोग छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। अगर छुट्टी नहीं ली जा रही है तो जो भी फ्री पीरियड आपको मिलता है ना, वहां पे पढ़ो। मेरे साथ ये बहुत दिक्कत थी, स्कूल में सिलेबस हो गया था, पता नहीं क्यों ही हमको बुला रहे थे रोज, मेरा जाने का मन करता नहीं था, क्योंकि मेरे को पढ़ना था और वो स्कूल में तो नहीं हो पाता था, है ना। स्कूल में पढ़ना उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो मैंने तो छुट्टियां ले ली थी बहुत सारी, और घर पे अच्छे तरीके से मैं पढ़ती थी, ठीक है। या तो ये कर लो, या फिर बहुत सारे बच्चों के तो अभी हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं, प्री बोर्ड्स उनके खत्म हो गए हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी बेचारों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, या फिर कितनों के तो अभी जैन से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी है, बट इसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। स्कूल चल रहा है तो मैंने कह दिया कुछ छुट्टियां ले सकते हो, या फिर मॉर्निंग या नाइट पर्सन ही बनना पड़ेगा, या तो सुबह पढ़ लो या रात को पढ़ लो, ठीक है। हॉलीडेज चल रही है तब तो बल्ले बल्ले हैं, पूरे दिन भर आप आराम से पढ़ सकते हो। जिसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या शुरू होने वाले हैं, तो उसको अभी प्री बोर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि प्री बोर्ड्स एक तरीके से ना हमारी प्रिपरेशन करा देता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या लेवल रहेगा,
और क्या प्रेशर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन ही है, तो प्री बोर्ड्स को भी अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। चलो अब आपके आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स कब होते हैं, तो मोस्टली ये जैन मिड में ही आपके हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल्स में 30 नंबर है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ 30 में से 30 आ गए तो ओवरऑल आपकी ही परसेंटेज इंक्रीज होगी। अब एक बात बताओ, मेरे 70 में से 70 आए थे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, सब में, ठीक है। अगर यहाँ पे एक नंबर भी कट जाता तो क्या मेरे 100 आ पाते, नहीं ना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स में फुल कैसे लेके आना है, तो वैसे तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, कुछ तो कनेक्शंस होते हैं स्कूल में, है ना। या फिर कुछ होता है कि टीचर से अच्छी बॉन्डिंग है तो नंबर मिल जाते हैं। अगर खराब है, तुम इंटेलिजेंट भी हो तभी भी तुम्हें वो नंबर नहीं देंगे। ये मेरे साथ हुआ था क्लास 10th में, ठीक है। स्कूल टॉपर थी, स्टिल मुझे टीचर ने 19 मार्क्स दिए थे आउट ऑफ 20, जस्ट बिकॉज उनको कुछ ग्रश था मुझसे। तो ऐसे होते हैं टीचर्स, बट तुम लोगों का काम है अपना कर्म करना, है ना। हम सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं अपना, फल की चिंता तो हम क्या ही करें, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो आपका जो कर्म है वो आखिरकार क्या है। पहली बात, आपको कॉपी अच्छे तरीके से अपनी मेंटेन करके चलनी है। जो भी प्रैक्टिकल्स टीचर ने लिखवाए हैं, सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉपरली मेंशन्ड होने चाहिए। उसके अलावा वाइवा की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। जो एग्जामिनर आते हैं आपका वाइवा लेते हैं, और वाइवा में कुछ तो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ बेसिक जो आपका सिलेबस है वहां पर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलना है। कॉपी तो भाई क्या है, लिखना ही है, ठीक है, लिखवा भी सकते हो। एंड वाइवा की प्रिपरेशन तो आपके ऊपर ही है। जो सिलेबस है वो एक बार ही रिवाइज करके चले जाना, और कुछ प्रैक्टिकल्स जो बेसिक है वो देख लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। अब मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों से जानना है कि क्या तुम ये प्लान को फॉलो कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है। मैंने ये नहीं कह दिया कि तुम लोग 16-16 घंटे पढ़ लो, है ना, वो नहीं हो पाएगा। अगर हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़ सकते हो, इजिली तुम लोग निकाल सकते हो। चलो, जिसके प्री बोर्ड्स हैं वो अभी प्री बोर्ड्स पे ही फोकस करो। जो स्कूल जा रहा है मे बी वो इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा है, कोई बात नहीं, बट जितना भी हो पा रहा है ना उतना अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वालिटी आपकी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। गिनो मत कि यार 10 घंटे पढ़ लिए या 12 या 13। क्वालिटी देखो कि आज अगर आपने पढ़ा है तो जो भी आपके टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए तो क्या रीजन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है, हर एक चीज मैंने बता दी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ओके, बाय बाय।